अफगानिस्तान की औरतों की जिंदगी 3 तस्वीरों में सिमटी हुई है। पहली तस्वीर तालिबान के शासन के पहले की, जहां अफगानिस्तान की औरतों के पास कई सारे अधिकार थे। दूसरी तस्वीर तालिबान के राज के दौरान की, जहां औरतों के अधिकारों पर बात तक नहीं होती थी। और तीसरी तस्वीर तालिबान के शासन के बाद की, जहां संविधान बना और औरतों को कई अधिकार दिए गए। औरतें तीसरी तस्वीर जी ही रही थीं कि जोरदार झटका लगा। तालिबान ने अपने आक्रामक और हिंसक रवैये के बलबूते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया और एक बार फिर उसने पिछली बार की तरह अफगानिस्तान को शरिया कानून के तहत चलाने की बात कही है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये शरिया कानून है क्या, और क्या जो शरिया कानून तालिबान लागू करता है वो सही है या गलत। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। शरिया की जब हम बात करते हैं तो समझना होगा कि एक चीज होती है शरिया विद कैपिटल एस और एक चीज है शरिया विद स्मॉल एस। इस्लाम में कुछ तरीके, कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिंदगी गुजारने के लिए, जो हमें कुरान से मिलती हैं और पैगंबर की लाइफ से मिलती हैं, जिसको हम सुन्ना कहते हैं। तो सुन्ना और कुरान के डायरेक्टिव्स को मिलाकर जो कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रशासन जब उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनको क्रिस्टलाइज करते हैं कानून के फॉर्म में, उससे जो कानून बनते हैं वो शरिया विद स्मॉल एस है। और जो कुरान में अपने प्योर फॉर्म में डायरेक्टिव्स हैं, वैल्यू हैं, वो शरिया विद कैपिटल एस है। हर मुस्लिम मुल्क ने अपने अपने तरीके से शरिया को अपने यहाँ लागू किया है और स्मॉल एस वाला शरिया कई तरह का है, उसमें कई तरह की विविधता है। सऊदी अरब में जो शरिया लागू है और ईरान में जो लागू है, दोनों में अंतर है कई तरह का। भारत में भी जो मुसलमान रहते हैं उनका शरिया भी अलग अलग है। शिया का अलग है, सुन्नी का अलग है, वहाबी का अलग है, तो देवबंदी का अलग है। इस तरह से तमाम तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं। पिछली बार तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों का बहुत उल्लंघन किया था। उनका इस्लाम का वो इंटरप्रिटेशन था जिसे किसी भी इस्लामिक स्कूल ने मंजूरी नहीं दी थी, जैसे लड़कियों को पढ़ने, काम करने से मना करना। इन सारी बातों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने पहली बार औरत को राइट टू लाइफ दिया। उसके बाद कुरान कहता है कि अल्लाह आप मुझे और ज्यादा इल्म दीजिए, यानी ज्यादा शिक्षा दीजिए। ये बात मर्दों और औरतों दोनों पर लागू होती है। कोई भी निकाह इस्लाम में बिना औरत की मर्जी से नहीं हो सकता। इस्लाम औरतों को प्रॉपर्टी का अधिकार देता है, खुला का अधिकार देता है। तालिबान का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज्यादा मर्दवादी है। तालिबान औरतों के साथ जो भी करता है उसकी इजाजत शरिया में नहीं है। औरत की अपनी एक पहचान रखी गई है इस्लाम में, कुरान में। शरिया में इंसान की बड़ी अहमियत है। इंसान को सर्वश्रेष्ठ और सबसे जिम्मेदार भी माना गया है। इसी वजह से इसके अंदर अधिकारों की बहुत बात की गई है। सबकी जिम्मेदारी इंसान को दी गई है। मैं समझता हूं कि शरिया के अंदर जो बुनियादी रूप से सबसे ज्यादा इस चीज पर जोर दिया गया है कि सबके साथ इंसाफ हो सके। पिछली बार तालिबान ने उनके पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दी थी। ये शरिया कैसे हुआ? ये शरिया नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि पैदाइशी तौर पर औरत को इस्लाम ने रहमत करार दिया है, इज्जत दी है। फिर ये कहा गया है कि हर मुसलमान, चाहे औरत हो या मर्द, सबको तालीम हासिल करनी है। कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करे, बराबर का अधिकार दे, ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे। हर मुसलमान कुरान की इज्जत करता है, लेकिन कुरान पढ़ना, उसे समझना और अमल करना, ये तीनों बातें अलग हैं। आज आप कुरान पढ़ें तो कुरान हुक्म देता है कि इसे समझो, आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी तरफ से सोचो कि पेड़ हरे हैं तो क्यों हैं, नदियां ऐसे बहती हैं तो क्यों बहती हैं। कुरान आपको सोचने के लिए बार बार कहता है। जब आप कुरान का संदेश केवल अरबी में पढ़ेंगे और वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आप उसे अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे? तालिबान की यही दिक्कत है। इन्होंने कुरान पढ़ा जरूर है, लेकिन उनके जो भी एक्शंस हैं वो कहीं पर भी कुरान से इंस्पायर्ड नहीं लगते हैं। आपको बता दें कि कुरान में अधिकार सारे महिलाओं के हैं, कर्तव्य सारे पुरुषों के हैं। एक भी कर्तव्य महिलाओं का नहीं है। महिलाओं को अधिकार है कि अपनी रोजी रोटी कमाएं, अपने बाप की जायदाद में हिस्सा लें, माँ की जायदाद में हिस्सा लें, भाई से हिस्सा मांग सकती हैं, बेटे से भी हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन ऐसी महिला जो 5 सोर्स से पैसे जमा कर सकती है, उसका एक भी आर्थिक फर्ज नहीं है कि वो परिवार की आर्थिक मदद करे। तो अब आपने जाना कि इस्लाम में औरतों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं
उन्हें पढ़ने का, काम पर जाने का, अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का, संपत्ति का अधिकार तक है। लेकिन ये कट्टरपंथी तालिबानी गिरोह इन सारे कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। उनका अपनी तरह का शरिया कानून लागू करने का एकमात्र मकसद शासन करना है। बाकी आप बताएं कि आपके हिसाब से शरिया कानून क्या है।